क्या आपको कभी ये सवाल परेशान करता है? इतना गहरा प्रेम होने के बावजूद भी राधा और कृष्ण ने कभी शादी क्यों नहीं की? सोचिए, वो प्रेम जो युगों युगों तक मिसाल बना, वो रिश्ता जिसे आज भी हर भक्त पूजा करता है, फिर क्यों वो विवाह के बंधन में नहीं बंधे? आज हम उसी रहस्य को समझेंगे जो सिर्फ कहानी नहीं है, बल्कि जीवन जीने का एक गहरा संदेश है। वृंदावन की गलियां, बांसुरी की धुन, ग्वालिनों की हंसी और राधा का प्रेम। कृष्ण का नाम लेते ही मन में एक छवि बनती है, राधा उनके साथ हो। दोनों की प्रेम कथा हर किसी को मोह लेती है। लेकिन दोस्तों, ये कथा जितनी मधुर है, उतनी ही रहस्यमयी भी है। लोग पूछते हैं कि कृष्ण ने रुक्मिणी से विवाह किया, सत्यभामा से विवाह किया, तो राधा से क्यों नहीं? सवाल जायज है, लेकिन जवाब बहुत गहरा है। कृष्ण का जीवन सिर्फ प्रेम लीलाओं तक सीमित नहीं था। वो अवतरित हुए थे एक बड़े उद्देश्य के लिए, धर्म की रक्षा और अधर्म का नाश। अगर वो राधा से विवाह कर लेते तो वो व्यक्तिगत बंधनों में बंध जाते और शायद महाभारत जैसा धर्मयुद्ध कभी संभव ही ना होता। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब सुनिए वो रहस्य जो बहुत कम लोग जानते हैं। शास्त्रों में लिखा है, कृष्ण परमात्मा है और राधा उनकी आत्मा। अब सोचिए, आत्मा और परमात्मा का मिलन क्या विवाह पर निर्भर करता है? उनका मिलन शाश्वत है, अनादि है, अनंत है। वो कभी अलग हुए ही नहीं। विवाह तो सिर्फ समाज का नियम है, पर आत्मिक प्रेम किसी नियम से बंधा नहीं होता। यही कारण है कि आज भी जब कोई कृष्ण कहता है तो राधा अपने आप जुड़ जाती है। ये रिश्ता विवाह से नहीं, बल्कि भक्ति से परिभाषित है। अब आप सोच रहे होंगे कि तो फिर रुक्मिणी से विवाह क्यों हुआ? दोस्तों, रुक्मिणी को लक्ष्मी अवतार माना जाता है और कृष्ण स्वयं विष्णु अवतार। धार्मिक दृष्टि से उनका विवाह आवश्यक था, क्योंकि यह सृष्टि के संतुलन का हिस्सा था। लेकिन राधा, वो विवाह से परे थीं। उनका रिश्ता भक्ति और त्याग का प्रतीक है। राधा कृष्ण की कथा हमें यह सिखाती है कि सच्चा प्रेम सिर्फ पाना नहीं, बल्कि त्यागना भी है। कभी कभी जीवन में हमें अपने सुख छोड़कर समाज और धर्म के लिए जीना पड़ता है। आत्मा और परमात्मा का बंधन किसी रस्म, किसी संस्कार का मोहताज नहीं है। उनका प्रेम अधूरा नहीं था, बल्कि इतना पूरा था कि उसे विवाह की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो दोस्तों, अगली बार जब आप राधा कृष्ण की मूर्ति देखें तो सिर्फ एक प्रेम कथा मत देखिए। देखिए गहरा संदेश कि सच्चा प्रेम आत्माओं का मिलन होता है। अगर आपको ये कहानी दिल से लगी तो कमेंट में लिखिए राधे कृष्ण और जुड़िए हमारे साथ सनातन मिस्ट्रीज पर, जहां हम और भी ऐसे रहस्यों को उजागर करेंगे। जय श्री कृष्ण।